द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद समान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद एक समान हो और उसका लोप करने में, उसका विग्रह करने के लिए विग्रह करने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय और का आगम होता है तथा और का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। हाँ, अब देखिए एक बार पुनः, जिस समास में दोनों पद समान होता है, एक समान होगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय और, ये जो और है ना, का आगम होता है। यानी समस्त पद के बीच में जब और समुच्चय बोधक का आगम होगा तो समास विग्रह हो जाएगा, और जब समास विग्रह में जब और का लोप हो जाएगा, इस और का लोप कर देंगे यानी हटा देंगे समास विग्रह से, तो समस्त बन जाएगा। उदाहरण इसका इस प्रकार है, माता पिता, ये हो गया समस्त पद, तो माता और पिता। अब यहां देखेंगे माता पिता क्या हो गया, ये हो गया समस्त पद, और ये हो गया माता पिता, ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद, ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय के आगम से, अब इस समुच्चय बोधक आगम से क्या हो गया, इसे विग्रह हो गया। माता पिता समस्त पद का विग्रह कैसे हो गया, समुच्चय बोधक आगम करके और के द्वारा। एक उदाहरण देख लेते हैं, जो कि पाप पुण्य। अब इसका एक और पहचान है कि द्वंद्व समास के समस्त पदों में संबंध बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए माता और पिता के बीच में लगा है विराम चिन्ह संबंध बोधक, पाप पूर्ण, भाई बहन, बेटा बेटी, दिन रात, इस तरह के जो समस्त पद हैं उनमें संबंध बोधक चिन्ह के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यह द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और विग्रह में फिर हो जाएगा पाप और पुण्य। अब यहां पाप हो गया पूर्व पद, पुण्य हो गया उत्तर पद, और फिर यहां और हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। तब इसका समास विग्रह हो गया पाप और पुण्य, दिन रात, भाई बहन। इस प्रकार अंधेरा और प्रकाश, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जो द्वंद्व समास
के समस्त पद में संबंध सूचक विराम चिन्ह लगे रहते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा और के द्वारा इसका समास विग्रह किया जाता है। तो आगे चलते हैं, एक और समास रह गया है। समास के अंतर्गत हम लोग बहुव्रीहि समास की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे आप सभी विद्यार्थियों का। बहुव्रीहि समास में जिस समास में दोनों पद गौण होता है तथा ये दोनों पद मिलकर अन्य विषय की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद अपना अर्थ छोड़कर तीसरे विषय की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अपना अर्थ का बोध नहीं कराएगा, तीसरे अर्थ का बोध कराएगा। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार और मुख, चतुर्मुख हो गया। चार मुख है जिसका, इसका संकेत किधर है? ब्रह्मा की ओर। चार और मुख दोनों अपना अर्थ का बोध न करा करके तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, इसलिए यहां हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, नीला और कंठ। यह क्या है? चार, नीला, त्रि, ये सब क्या है? विशेषण है। और ये दूसरा क्या है? पद संज्ञा है। तो नीला हो गया, कंठ है जिसका। अब नीला और कंठ दोनों में अपना अर्थ का बोध नहीं करा करके तीसरे अर्थ शिव की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहां होगा बहुव्रीहि समास। आगे देख लेते हैं, त्रिनेत्र। त्रि और नेत्र, तीन और नेत्र, तीन भी हो गया विशेषण हो गया, नेत्र हो गया संज्ञा। अब तीन नेत्र, तीन और नेत्र दोनों अपना अर्थ का बोध नहीं करा रहा है, यहाँ तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। तीसरा विषय क्या हो जाएगा? शिव की ओर संकेत है, इसीलिए फिर यहाँ हो गया बहुव्रीहि समास। आगे देख लेते हैं, लंबा उदर। लंबा और उदर, उदर भी है लंबा और उदर मान पेट है। लंबा और उदर जो दोनों अपने अर्थ का बोध नहीं करा करके तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए फिर यहाँ हो जाएगा गणेश को संकेत है। एक दंत, एक दंत, एक दंत है जिसका, फिर गणेश जी की ओर संकेत है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पे एक और दंत, एक भी हो गया विशेषण, दंत हो गया संज्ञा, परंतु दोनों अपना अर्थ का बोध नहीं करा करके तीसरे विषय की ओर संकेत हो रहा है, गणेश की ओर, इसीलिए यहां भी हो गया बहुव्रीहि समास। एक और देख लेते हैं, महावीर। महान वीर हैं जो, हो गया हनुमान। यहां महान वीर है जो हनुमान की ओर संकेत हुआ। तो महान और वीर दोनों अपना अर्थ बोध न करा करके हनुमान की ओर बोध करा रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों और मित्रों, अभी हमने देखा बहुव्रीहि समास में दोनों पद अपना अर्थ का बोध नहीं कराते हैं बल्कि तीसरे अर्थ को संकेत करते हैं, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुत ही सहज तरीका है। इसमें विशेष सावधानी यह बरतनी है केवल इसके विग्रह में। जहाँ विग्रह में लापरवाही हुई तो आप कर्मधारय कर देंगे, कर्मधारय का बहुव्रीहि कर देंगे, क्योंकि वही समास कर्मधारय भी होता है, वही समास या समस्त पद बहुव्रीहि भी होता है। उसमें सावधानी बरतते हुए हमें ध्यान देना है कि यदि अपना अर्थ का बोध न करा करके तीसरे विषय की ओर संकेत हो रहा है तो वहां हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब हम देख लेते हैं अंतर। बहुव्रीहि समास समास और
समास में अंतर। अब अभी देखिए बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर दिखना है। हमने पहले देखा था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद संख्या होगा। जैसे अब बहुव्रीहि समास का दोनों पद अपना अर्थ का बोध न करा करके तीसरे अर्थ का बोध कराता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष, विशेष को संज्ञा भी कहा जाता है। तथा बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होता है तथा तीसरे विषय की ओर संकेत करता है। अब जैसे एक दंत, एक दंत क्या हो गया? एक दांत वाला, तब हो जाएगा यहां कर्मधारय। फिर यहां हो जाएगा एक दंत एक है दांत जिसका अर्थात हो गया गणेश, तब हो गया बहुव्रीहि। अब हम उदाहरण के द्वारा इसे बहुव्रीहि समास तथा कर्मधारय समास के अंतर को बहुत सुगम तरीके से समझ सकते हैं। इसका सहज तरीका क्या है? विग्रह से समझना है। विग्रह यदि आप सही कर लेते हैं तो आसानी से समझ लेंगे बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद क्या हो जाएगा? विशेष, विशेषणी संज्ञा, उसे कहेंगे कर्मधारय समास। फिर बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होता है तथा तीसरे पद विषय की ओर संकेत करता है। उदाहरण इस बार देख लेंगे। एक दंत, दांत और एक संज्ञा हो गया, एक विशेषण हुआ। एक दांत वाला कर्मधारय समास। इसी का यदि हम विग्रह करते हैं दूसरी तरह से, एक दंत, एक है दंत जिसका गणेश की ओर संकेत है। दोनों अपना अर्थ का बोध न करा करके गणेश की ओर बोध हो रहा है, इसीलिए बहुव्रीहि समास हुआ। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, हम बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के अंतर को समझ सकते हैं।